नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका ने चाइना के सामने गिड़गिड़ा डाला है और मदद की अपील की है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया है। बरतानिया ने इस बात का ऐलान किया है कि जो भी कर्फ्यू की खिलाफवर्जी करेगा उसको 5 साल कैद और भारी जुर्माना किया जाएगा। फिलीपीन का आर्मी चीफ भी इस मोजी मर्ज का शिकार हो चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 85,000 से जायद हो चुकी है और अमेरिका के तकरीबन 100 लोग भी रोजाना की बुनियाद पर इस बीमारी से जाँ बहक हो रहे हैं। उधर इटली और स्पेन में भी हलाकतों का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका। नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रोजाना की बुनियाद पर स्पेन और इटली में तकरीबन 100 से 150 लोग जान की बाजी हार रहे हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में देखकर अमेरिका के अंदर वेंटिलेटर खत्म हो गए हैं। अमेरिका की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये अप्रूव किया है कि एक वेंटिलेटर 2 पेशेंट के लिए होना चाहिए। और साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है जी जिनपिंग जो कि चाइना के हेड ऑफ स्टेट हैं, उनसे राब्ता किया है और उनसे कहा है कि हमारे साथ आकर काम करें, वैक्सीन बनाने और हमारी दीगर चीजें बनाने में हमारा मदद करें। तो इस हवाले से आज की वीडियो है और आपको बता दें कि चाइना ने इसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उसने कहा है कि सबसे पहले अमेरिका को लॉकडाउन करो। चीनी सदर जी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का वक्त है। आपको बता दें कि माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने G7 की कॉन्फ्रेंस में खुलेआम ये बातें की हैं कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चाइना ने फैलाया है और उसको चीनी वायरस का लक़ब भी दिया था। अमेरिकी सदर जहां पहले चाइना का मजाक बनाते हैं, वहीं चाइना से अब मदद मांग रहे हैं। अब चाइना ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है और इनका जो बड़ा बिलियनियर और पूरी दुनिया पर राज करने वाला जैक मा है, अलीबाबा एक्सप्रेस वाला, उसने अमेरिका के लिए वेंटिलेटर, N95 मास्क और दीगर जो किट्स हैं वो अमेरिका पहुंचाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह कहा है कि चाइना अगर हमारी मदद करे तो हम वैक्सीन भी बना सकते हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों से इस वबा को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ चाइनीज लोगों का हमें जरूरत है। चाइना अपने एक्सपर्ट लेबोरेटरी के अंदर भेजे, हमारी लेबोरेटरी के अंदर, हम उनको फंड करेंगे और फिर इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे। आपको बता दें कि चाइना इस हवाले से बात सोच रहा है। दूसरी जानब चाइना ने वायरस को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अपने मुल्क के अंदर गैर मुल्कियों की पाबंदी लगाई है कि कोई भी उनके मुल्क में आए, ना ही इनका कोई शख्स मुल्क से बाहर जाए। सिर्फ वही जहाज जा रहे हैं बाहर जो अमदादी सामान लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, अब देखना होगा कि क्या चाइनीज एक्सपर्ट्स जाते हैं अमेरिका के अंदर काम करने के लिए या फिर अपनी ही लेबोरेटरी के अंदर बैठकर काम करेंगे। एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि चाइना ने कोरोना वायरस का जो जेनेटिकल कोड है वो भी दुनिया को बता दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस दुनिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसका कोड हासिल करने के लिए बहुत मुश्किलात साबित होती थी। महीनों बाद कोड बनता था, फिर उसकी वैक्सीन बनाई जाती थी और किस तरह टैकल करना था ये भी बताया जाता था। लेकिन चाइना ने कल जेनेटिकल कोड उसका कोरोना वायरस का पूरी दुनिया को भेज दिया है कि ये उसका कोड है, इस तरह काम करता है, इस तरह लंग्स के अंदर जाता है और फिर लंग्स की जितने भी वाल्व होते हैं, जितनी भी उसके नालियां होती हैं, उसको ब्लॉक करता है। उसको हाईजैक करने के बाद वो तबाही फेरता है इंसानी जिस्म की। तो अब चाइना ने मजीद 5 लोगों पर एक दवाई टेस्ट की है। आपको बता दें कि ये दवाई बिल्कुल मलेरिया जैसी ही दवाई है और चाइना ने कहा है कि अगर ये दवाई कामयाब होती है तो वो पूरी दुनिया को बताएंगे और तरीकाकार भी बताएंगे। फिलहाल उन्होंने 5 लोगों के ऊपर टेस्ट किया है और अमेरिका ने भी मलेरिया की दवाई ही अपने लोगों के ऊपर टेस्ट करना शुरू किए हैं और तजर्बात कर रहे हैं। चाइना के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वैक्सीन आम मार्केट में पूरी दुनिया के अवेलेबल होने के लिए तकरीबन 18 महीने लग सकते हैं, तब जाकर ये मार्केट में मेडिसिन आएगी इसकी। नाज़रीन, अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को भी चाइना ने बहुत ज्यादा इमदाद दी है कोरोना से लड़ने के लिए। चाइना ने पैसे भी पाकिस्तान को देने का वादा किया है। आज खंजराब पास से पाकिस्तान के लिए तकरीबन बहुत बड़े बड़े कंटेनर पाकिस्तान की सरहद पर आए हैं। उनकी तस्वीर भी चाइनीज लोगों ने पोस्ट की हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये कंटेनर जा रहे हैं। दोस्तों, इमदादी सामान के अंदर N95 मास्क, डॉक्टरों के लिए सूटकेस और स्कैनर मौजूद हैं। वो स्कैनर इतने जबरदस्त हैं कि आप उससे पास होंगे तो साथ ही आपका कोरोना वायरस का टेस्ट भी होगा और आपको पता चल जाएगा उसी वक्त कि आपको कोरोना है या नहीं। तो इस तरह की डेवलपमेंट सामने आई है। बहरहाल अमेरिका और चाइना को ये नहीं चाहिए कि एक दूसरे को आप ब्लेम
रहम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें ताकि इस बीमारी को अच्छे से हम टैकल कर सके। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बीमारी से पूरी दुनिया की खुलासी कर और जल्द अज जल्द जितने भी हालात जो डिस्टेबलाइज हो चुके हैं पूरी दुनिया के उसको नॉर्मलाइज कर, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं। पाकिस्तान की आप हालात देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गरीब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग डेली वेजर्स हैं जो रोजाना की बुनियाद पर कमाते हैं और फिर उनका घर चलता है। इस हवाले से या अल्लाह हमारे गरीब लोगों पर रहम फरमा। इंशाल्लाह कोई ना कोई असबाब जरूर बनेगा और कोरोना को हमने आपने मिलकर शिकस्त देनी है।